सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पीएच पेपर के बारे में जाना था, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नमक के बारे में। नमक से मेरा मतलब है जो केमिस्ट्री वाला नमक होता है, यानी कि सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, सॉल्ट्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम है वंश वर्मा, आप देख रहे हैं जेनजी एजुकेटर। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना समझना जरूरी है कि सॉल्ट होता क्या है। हमने अब तक ये समझा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारी कई सारी चीज़ें बनती हैं और एक सॉल्ट बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह का जो केमिकल कंपाउंड होता है उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा तो वो सॉल्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर अपना बस वो टाटा नमक मत कहना, टाटा सॉल्ट मत कहना। किसी भी तरह का केमिकल कंपाउंड हो, भले ही वो NaCl हो, MgOH2 हो, कोई भी चीज़ हो, आपका हर एक तरह का केमिकल कंपाउंड क्या कहलाएगा? सॉल्ट कहलाएगा। जैसे ये पोटेशियम सल्फेट लिखा मैंने, तो ये भी आपका क्या है? एक सॉल्ट है। ठीक है, तो हमने इतना तो समझ लिया कि सॉल्ट होते क्या है। अब यहाँ पर हमें अगला टॉपिक क्या समझना है कि इन सॉल्ट की कुछ फैमिलीज होती हैं। फैमिलीज कैसे होती हैं, आइए उसे भी समझते हैं। अब समझते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट को। तो पहली हेडिंग डालते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और आपके हो गए एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, अब इसमें फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है? देखो, किसी भी सॉल्ट के अंदर आपके जो सेम कैटायन हो या फिर सेम एनायन हो तो वो अपनी एक फैमिली बना लेते हैं। ठीक है ना, फैमिली मतलब परिवार होता है ना। जो मिलते जुलते एनायन हो या फिर कैटायन हो, अगर दो कंपाउंड के अंदर आपको सेम सेम दिख जाए तो उनकी एक फैमिली बन जाती है। चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझेंगे तो इजीली समझ आएगा। जैसे पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। अब इसके अंदर आपको क्या चीज़ सेम दिख रही है? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि SO4 यानी कि सल्फेट और यहाँ पे SO4 सल्फेट दोनों सेम है। तो पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट ये दोनों बिलोंग करते हैं आपकी सल्फेट फैमिली से। किस फैमिली से? सल्फेट फैमिली से। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना इजीली समझ आया होगा। अब जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन सब के अंदर आपको क्या कॉमन दिखता है? सोडियम। इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है। ठीक है ना, तो हमारा ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं ये बिलोंग करते हैं आपकी किससे? सोडियम फैमिली से। इनकी बन गई कौन सी? सोडियम फैमिली। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है जो भी सॉल्ट में एनायन सेम हो या फिर कैटायन सेम हो तो उन कैटायन के नाम पर एक फैमिली पड़ जाएगी या फिर उन एनायन के नाम पर एक फैमिली बन जाती है। जैसे यहाँ सल्फेट फैमिली बनी या सोडियम फैमिली बनी। अब यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सी फैमिली बन रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, तो क्लोरीन और क्लोरीन की मिलकर आपकी बन रही है यहाँ क्लोराइड की फैमिली। ये हो गई आपकी क्लोराइड फैमिली। इसी तरह से होता है आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट का टॉपिक, यानी कि सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव आयंस जब आपके किसी केमिकल कंपाउंड में मिलते हैं तो वो एक फैमिली बना लेते हैं।
तो हम लोग कह सकते हैं सॉल्ट्स हैविंग सेम कैटायन, यानी कि जो पॉजिटिव आयन होता है आपका और एनायन यानी कि जो नेगेटिव आयन होता है, आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली, यानी कि जिस सॉल्ट के अंदर सेम कैटायन या फिर सेम एनायंस हो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सब में क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, इसका एनायन सेम है तो ये क्लोराइड की फैमिली से बिलोंग करेगा। ऐसे ही पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, इन दोनों में पोटाशियम का कैटायन सेम है तो ये पोटाशियम की फैमिली से बिलोंग करेगा। और इसी तरह लास्ट में सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कार्बोनेट फैमिली बनेगी क्योंकि लास्ट में सबके कार्बोनेट आ रहा है। उम्मीद है आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट तो समझ आया होगा। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक समझते हैं। अब हमने अब तक समझा था कि हर चीज़ एसिडिक होती है या तो बेसिक होती है और या तो न्यूट्रल होती है। तो मतलब जो भी हमारे सॉल्ट बन रहे हैं वो भी एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल होंगे। हमें पता कैसे चलेगा? और ये भी समझा था कि हम पता कैसे लगाते हैं, पीएच पेपर या फिर लिटमस पेपर की मदद से। तो किसी भी सॉल्ट को पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके लिए भी हम पीएच पेपर का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जनरली पता लगाने के लिए इनके कुछ रूल्स होते हैं सिंपल से, आइए उन्हें समझते हैं। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी कि अब जो हमारे सॉल्ट्स बनते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से उनका पीएच क्या होगा, यानी कि वो एसिडिक होंगे या फिर बेसिक होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो 3 रूल है टोटल। सबसे पहला हमने क्या लिखा है कि जब भी किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिलाया जाता है तो हमारा जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनेगा हमेशा, ठीक है ना। जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उसकी वैल्यू 7 के बराबर आ जाएगी पीएच पर। अगर हम दूसरे केस में देखें, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को और एक वीक बेस को मिलाया जाए, यानी कि एसिड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो बेस है वो कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वही अपनी डोमिनेंस दिखाएगी। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्ट भी क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, तो आपकी पीएच की वैल्यू जाएगी 7 से कम, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या हो रहा है, अगर आपका वीक एसिड लिया गया यानी कि विनेगर या आपका कार्बोनिक एसिड, ऐसा कोई एसिड लिया गया और कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ लिया गया, तो आपका सॉल्ट क्या बनेगा, जाहिर सी बात है जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वही अपनी डोमिनेंस दिखाएगी। यहाँ पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो भी बेसिक बनेगा और उस वाले सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू जाएगी वो होगी मोर देन 7, ठीक है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, जैसे फर्स्ट वाले का एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग बेस को प्लस करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हुआ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने प्लस किया तो बन जाएगा आपका सोडियम और क्लोरीन जोड़ेंगे बनाएंगे NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो होता है जिसे खाते हैं, और OH और H ये दोनों जुड़ के बनेंगे आपके H2O वाटर, ठीक है। और हम जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड हम रोज़ की डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, घरों में खाने में डाला जाता है नमक, और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट का टॉपिक खत्म होता है और हमें पता चलता है कि कौन सा सॉल्ट कैसे बन सकता है। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो अभी हमने समझा कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इनको रिएक्ट करवा के बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, और ये होता है हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। इसका नाम होता है क्या, कॉमन सॉल्ट, और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। पीएच लेवल होता है इसका 7 के बराबर जाता है। न्यूट्रल सॉल्ट है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, और इसे हम रोज़मर्रा की लाइफ में अपने घर में यूज़ करते हैं, खाने वगैरह में नमक को डालते हैं। टाटा नमक जो आता है वो आपका एक कॉमन सॉल्ट होता है, NaCl उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हमें मिलता कहाँ से है,
हम जानते हैं जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है। उसके अंदर और भी कई तरह के सॉल्ट्स आपके डिजॉल्व्ड होते हैं। तो उसी समुद्र के पानी के अंदर से आपका सोडियम क्लोराइड भी निकाला जाता है। समुद्र के किनारे कुछ आपके क्रिस्टल्स की फॉर्म में, बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म में आपका जो ये NaCl होता है ये पाया जाता है, और उसको कहते हैं हम रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। ठीक है ना। जो पुराने पुराने बहुत हजारों सालों पहले जो समुद्र थे, जो वो सूख जाते हैं, जब उसका पानी सूख जाता है तो इवेपोरेट करने के बाद उसके अंदर से जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स वहाँ पर रह जाते हैं, और इम्प्योरिटीज़ के कारण वो थोड़े से ब्राउनिश हो जाते हैं, और उन्हीं को कहते हैं हम रॉक सॉल्ट। और फिर उसको ले जाके वहाँ से सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है। ठीक है ना, उसकी पाउडरिश फॉर्म बनाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। These large crystals are brown due to impurities. This is called rock salt. यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कई जगहों पर बड़े बड़े सॉलिड सॉल्ट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने सालों से वहाँ पर पड़े होते हैं कि इनके ऊपर इम्प्योरिटीज जमा हो जाती हैं, गंदगी जमा हो जाती है, तो इनको प्योर किया जाता है जब इनकी रिफाइनिंग होती है। ठीक है ना। और इन्हीं को कहते हैं हम रॉक सॉल्ट। और ये बनते कैसे हैं? जो बहुत पुराने पुराने समुद्र होते हैं वो सूखते हैं, उनमें से इनकी बड़ी बड़ी बेड्स और इनमें से बड़ी बड़ी इनकी चट्टानें निकल जाती हैं। ठीक है ना। और फिर बाद में उन्हीं का सॉल्ट बन के हमारे घरों तक पहुंचता है। तो उम्मीद है आपको रॉक सॉल्ट का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और जेन जी एजुकेटर को ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।